मूल्यों को अपनाएंगे और उसका उत्सव मनाएंगे। जो आपको परमेश्वर में मिला है, जो आपको पवित्र आत्मा में मिला है, जो आपको यीशु मसीह के वचनों के द्वारा मिला है, आप उसमें आनंदित होंगे, आप उसमें उत्सव मनाओगे। क्यों? क्योंकि आप संस्कृति जो है वो बदल चुकी है। आप इस संसार के नहीं हैं, अब आप स्वर्गीय स्थानों के हैं। अब आप स्वर्गीय स्थानों के हैं, स्वर्गीय स्थानों से आए हुए हैं। इसलिए आपके मापदंड, आपके नजरिए, आपके निर्देश बदल गए हैं और इसीलिए आपके उत्सव भी बदल गए हैं। वचन कहता है कि जिसके लिए राज्य जाना जाता है, हर एक व्यक्ति को पवित्र बाइबल हमको बताता है कि राज्य किस लिए जाना जाता है? उत्सवों के लिए जाना जाता है। कि ये कौन से राज्य का, ये कौन सी संस्कृति का उत्सव है? तो बताया जाता है ये भारतीय संस्कृति का उत्सव है, या भारतीय संस्कृति का नृत्य है, या भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं जो आपको दिखाई जाती है, वो राज्य है। जब आप उत्सव मनाते हैं धार्मिक बातों में, जब आप उत्सव मनाते हैं पवित्रता की बातों में, जब आप उत्सव मनाते हैं आत्मिकता की बातों में, जब आप उत्सव मनाते हैं और अपने निर्देशों को देखते हैं पवित्र आत्मा में, यीशु मसीह में, तब आप किस बात की घोषणा करते हैं? स्वर्ग के राज्य की घोषणा करते हैं, अपनी संस्कृति को व्यक्त करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो आपके पास है, जो आप में है, मसीह में आपका उत्तराधिकार है। जो आप में है, जो आपके पास में है, यीशु मसीह में, वो आपका उत्तराधिकारी है, वो उत्तराधिकार है, वो आपका है, आपका विरासत है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से उसके पुत्र पुत्रियां होने के नाते आपको दिया गया है, वो आपका है और आप में है और आपके लिए है, यीशु मसीह के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर की महिमा की बातों को सीखते हैं, परमेश्वर की महिमा की बातों को समझते हैं, आपको समझ में आएगा, आप इस संसार की बातों को समझ सकेंगे। जैसे हम इस इंडिया में, इस देश में रहते हैं, हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक भाषा है, हमारी एक पहचान है, हमारे अपने लोक नृत्य है, लोक गीत है, अपनी कहावतें हैं, अपनी कथाएं हैं, अपनी कहानियां हैं, अपने इतिहास है। वैसे कि यदि हम परमेश्वर के हैं तो हमारे परमेश्वर में हमारा एक इतिहास है, हमारा एक बोली है, हमारी एक भाषा है, हमारा एक पहचान है, हमारा एक अपना एक आइडेंटिटी है। और वो आइडेंटिटी आपके जीवन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वचन कहता है कि स्पष्ट तरीके से, मैं मसीह में अपनी महान विरासत का उत्सव मनाता हूँ। जो कुछ भी आप समझते हैं मेरे प्रियो, वो सारी चीजें जो राज्य के विषय में, आप जिस राज्य की संस्कृति के आपको समझते हैं, यदि आप इस संसार के अपने को समझेंगे, आप इस संस्कृति और इस राज्य की विरासत के अधिकारी होंगे। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। यदि हम इस देश में हैं, यदि हम इस प्रदेश में हैं, यदि मेरा संतान मेरे बाद में मेरा उत्तराधिकारी होगा, यदि हम इस देश में हैं, इस देश की सारी संस्कृति धरोहर हमारी है, और ये संस्कृति और धरोहर, संस्कृति और उसकी धरोहर, उसकी सारे निर्देश, उसके सारे आदेश हमारे हैं, और वो हम अपने संतानों को, अपने बाद में अपने जनरेशन को विरासत के रूप में देकर जा रहे हैं। और यही बात पवित्र आत्मा आपको और मुझको सिखाता है। यदि हम अब परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, जो संसार से अलग किए गए हैं, जिसके विषय में हमने ऊपर सुना इस बात को कि हम राष्ट्रों में से, देशों में से चुने गए हैं, संस्कृतियों में से चुने गए हैं, राज्यों में से चुने गए हैं, देशों में से चुने गए हैं, भाषाओं में से चुने गए हैं। यदि हम राष्ट्रों में से चुने गए हैं, भाषाओं में से चुने गए हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, यहाँ पर वचन आपके नए मापदंडों को, वचन आपके नए मापदंड को चुनेगा और हर वस्तु में आपका निर्देश बन जाएगा। जब आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो क्या करेगा? वचन आपके नए मापदंडों को चुनेगा और हर वस्तु में और हर स्थानों में आपका निर्देश बन जाएगा। वो आपके लिए निर्देश हो जाएगा, आपके लिए आदेश हो जाएगा। जैसे आधार कार्ड बनाना जरूरी है, जैसे हम इस देश में रहते हैं, हमारे लिए आधार कार्ड, परिचय पत्र, पैन कार्ड, ये सारी चीजें बनाना जरूरी है, वैसे ही हर वस्तु के लिए परमेश्वर हमें निर्देश प्रदान करेगा, वो हमारा निर्देश बन जाएगा। आप केवल मसीही मूल्यों को अपनाएंगे, दूसरे मूल्यों को नहीं अपनाएंगे। आप केवल वही बातों को अपने जीवन में वेरीफाई करेंगे जो आपके लिए स्वर्ग राज्य में रहने के लिए योग्य है। अयोग्यता की बातों को नहीं तो आप खारिज कर दिए जाओगे, निकाल दिए जाओगे, आप वहां से अलग कर दिए जाओगे।
क्योंकि आपके पास में उसके अलावा भी दूसरा आइडेंटिटी है। यदि दूसरा आइडेंटिटी है तो आप अलग कर दिए जाओगे। पवित्र आत्मा ये समझाना चाहता है आपका एक ही आइडेंटिटी होना चाहिए, वो है विश्वास में परमेश्वर का वचन, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है यदि आपके पास में वो निर्देश है, पवित्र आत्मा का वचन का निर्देश है, उसकी शिक्षाएं हैं, उसकी आज्ञाकारिता है, उसके मार्ग पर चलने के लिए आपकी इच्छा शक्ति प्रबलता में है, तो आपको राज्य में जाना जाता है। आपके लिए राज्य में जाना जाता है, और राज्य में जाना जाता है मतलब आपको पहचाना जाता है कि आप किस देश के या किस प्रदेश के या किस राज्य के व्यक्ति हैं। आप उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के, यहाँ यीशु मसीह का निवास स्थान है, जहाँ हम परमेश्वर के पवित्र स्वर्गीय यरूशलेम में जो हमारे लिए तैयार किया गया है, हम वहाँ के निवासी बन जाते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है जो आप में है, मसीह में आपका उत्तराधिकार है। और इस बात के लिए हम जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ